मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव ने अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की सैन्य कार्रवाई नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में सामने आई एक विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट ने इस युद्ध की असली कीमत को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के खिलाफ शुरू हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को लगभग $3.7 बिलियन खर्च करने पड़े हैं। भारतीय मुद्रा में देखें तो ये रकम करीब 34,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये आंकड़ा अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक नई रिसर्च में सामने आया है, जिसने वॉशिंगटन में नीति निर्माताओं और रक्षा विशेषज्ञों के बीच गंभीर चर्चा छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि इस पूरे खर्च का बड़ा हिस्सा अमेरिकी सैन्य बजट में पहले से शामिल ही नहीं था। यानी ये अचानक बढ़ा हुआ खर्च है जिसे संभालना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के खिलाफ शुरू हुई सैन्य कार्रवाई में अमेरिका को हर दिन लगभग $891.4 मिलियन खर्च करने पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन हजारों करोड़ रुपए सिर्फ युद्ध के संचालन और उससे जुड़े सैन्य ऑपरेशन पर खर्च हो रहे हैं। आधुनिक युद्ध पहले की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे हो चुके हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सैनिकों और टैंकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें अत्याधुनिक विमान, स्टेल्थ बॉम्बर्स, हाई प्रिसिजन मिसाइलें, सैटेलाइट सिस्टम और उन्नत रडार तकनीक का इस्तेमाल होता है। इन सभी सिस्टम्स को संचालित करना और बनाए रखना बेहद महंगा होता है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के शुरुआती 100 घंटों के दौरान अमेरिकी सेना ने 2000 से ज्यादा भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों में क्रूज मिसाइलें, एयर टू ग्राउंड बम, गाइडेड म्यूनिशन और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम शामिल है। इन हथियारों की कीमत करोड़ों डॉलर में होती है और एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें फिर से तैयार करने या स्टॉक में भरने के लिए भी अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन हथियारों को फिर से भरने यानी रीस्टॉकिंग के लिए लगभग $3.1 बिलियन का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। यानी जो खर्च पहले ही हो चुका है उसके अलावा भी आने वाले समय में अरबों डॉलर का बोझ अमेरिकी रक्षा बजट पर पड़ सकता है। इस अध्ययन को तैयार करने वाले रिसर्चर्स मार्क कैंसियन और क्रिस पार्क ने बताया कि उन्होंने इस पूरे खर्च का अनुमान लगाने के लिए अमेरिकी सैन्य इकाइयों की ऑपरेटिंग और सपोर्ट कॉस्ट का विश्लेषण किया है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के बजट से जुड़े आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया, जिन्हें कांग्रेशनल बजट ऑफिस जारी करता है। इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि युद्ध की स्थिति में सैन्य गतिविधियां सामान्य समय की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और महंगी हो जाती हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने कैलकुलेशन में लगभग 10% अतिरिक्त खर्च भी जोड़ा, जिसे हाई ऑपरेशनल टेम्पो कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि युद्ध के दौरान विमानों की उड़ानें ज्यादा होती हैं, हथियारों का इस्तेमाल तेजी से होता है और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी अधिक मात्रा में देना पड़ता है, जिससे खर्च तेजी से बढ़ जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युद्ध के शुरुआती घंटों में खर्च हुए $3.7 बिलियन में से करीब $3.5 बिलियन की राशि पहले से अमेरिकी सैन्य बजट में शामिल नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका को इस युद्ध के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसे आमतौर पर पेंटागन कहा जाता है, को अमेरिकी संसद से अतिरिक्त बजट की मांग करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी सामने आ सकती है, क्योंकि अमेरिका में कई विपक्षी नेता इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों का कहना है कि ईरान के साथ ये सैन्य टकराव अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से जोखिम भरा साबित हो सकता है। अगर सरकार को कांग्रेस से अतिरिक्त फंड की मंजूरी लेनी पड़ती है तो वहां इस मुद्दे पर तीखी बहस हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध के लिए बढ़ता खर्च आमतौर पर टैक्स दाताओं के पैसे से ही पूरा किया जाता है। और जब अरबों डॉलर युद्ध में खर्च होते हैं तो जनता के बीच भी सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी और सैन्य ठिकाने शामिल हैं। इन हमलों में अत्याधुनिक स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार से बचकर लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। ऐसे विमान तकनीकी रूप से बेहद उन्नत होते हैं और इनकी उड़ान और संचालन पर भी करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों से ईरान की कई महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को भी जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा है।
है। ईरान ने कई बार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी कार्रवाई की है। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल इंटरसेप्टर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना पड़ा है। ये भी एक बड़ा कारण है कि युद्ध का खर्च तेजी से बढ़ता जा रहा है। आधुनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम बेहद महंगे होते हैं और एक एक इंटरसेप्टर की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों डॉलर तक हो सकती है। जब इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है तो कुल लागत तेजी से बढ़ जाती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक युद्धों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें तकनीक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। सैटेलाइट निगरानी, साइबर ऑपरेशन, ड्रोन हमले और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे तत्व अब हर सैन्य अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। इन तकनीकों को बनाए रखना और संचालित करना बेहद महंगा होता है। यही वजह है कि आज के युद्ध सिर्फ सैन्य शक्ति की नहीं बल्कि आर्थिक क्षमता की भी परीक्षा बन जाते हैं। अगर कोई देश लंबे समय तक युद्ध करता है तो उसे लगातार बढ़ते सैन्य खर्च का सामना करना पड़ता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और वहां होने वाला कोई भी सैन्य संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिश यही है कि यह संघर्ष ज्यादा न बढ़े और कूटनीतिक रास्तों के जरिए तनाव को कम किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें तनाव कम होने के संकेत बहुत स्पष्ट नहीं है। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े दिखाई देते हैं। इस बीच सामने आई ये रिपोर्ट एक बार फिर ये याद दिलाती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होते बल्कि वे आर्थिक संसाधनों की भी बड़ी परीक्षा लेते हैं। कुछ ही घंटों के भीतर अरबों डॉलर खर्च हो जाना इस बात का संकेत है कि युद्ध की वास्तविक कीमत कितनी भारी होती है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस बढ़ते खर्च को कैसे संभालता है और क्या उसे अपने सहयोगी देशों से भी आर्थिक या सैन्य मदद लेनी पड़ती है। फिलहाल इतना तय है कि ईरान के खिलाफ शुरू हुई इस सैन्य कार्रवाई ने अमेरिका के सामने एक नई आर्थिक चुनौती खड़ी कर दी है और दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसी ही दमदार और सच्ची खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।